Hello students, today we are going to start our third poem, A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. So before we start this poem, we need to understand about the brief introduction to the poem. We are going to start with this poem. So, this poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. Means ये जो कविता है वो किसकी है? एक बाघ की है। तो जहाँ पे उसकी कॉन्ट्रास्ट मीन्स तुलना करती है जब वह अपने प्राकृतिक आवास, हैबिटेट मीन्स आवास, तो जब वो प्राकृतिक आवास में होता है और जब वह चिड़ियाघर में कैद होता है, उसके रिगार्डिंग यह पोएम लिखी गई है। ऑन अ स्टेरी नाइट, स्टेरी नाइट मीन्स एक तारों भरी रात, द पोइट सीज अ टाइगर इन द जू। तो एक तारों भरी रात में कवि चिड़ियाघर में एक बाघ देखता है। कहाँ पे देखता है? जू के अंदर। द टाइगर मूव्स स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा है, होता है। अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे नहीं, बट यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, ऐसा यहाँ पे मीनिंग निकलता है। ही इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस। मीन्स वह क्रोध से, रेग मतलब ज़्यादा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वह क्रोध से भरा हुआ है किंतु वह अपनी बेबसी में शांत है। द पोइट इज मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर। पिटी मीन्स दया करना। तो जो पोइट है तो कवि को बाघ के लिए दया महसूस होती है, बट क्या कर सकता है? कोई भी हम जीव को देखते हैं, किसी को कैद कर दे तो हमें दया आ सकती है, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एक एहसास होता है कि भाई बेचारा कोई भी जीव हो वो खुला ही अच्छा है। टाइगर में पिंजरे में कैद करने से उसकी जो फ्रीडम है हम उससे छीन लेते हैं। तो ऐसा वो बेचारे को उसके ऊपर दया आती है, बट क्या कर सकता है? पोइट भी नहीं कर सकता है और टाइगर तो हेल्पलेस है, बरोबर। तो ये पोइट को उसके ऊपर दया आती है। ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। तो वो महसूस करता है कि बाघ को कहाँ रहना चाहिए था? जंगल में होना चाहिए था, बट वो तो कहाँ पे है? जू में है। ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शेडोज नियर सम वाटर हॉल। उसे पशुओं के किसी पानी वाले गड्ढे के नज़दीक छाया में खामोशी सहित घूमते होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। या तो ही एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर। प्लम्प मीन्स मोटा, ताजा होता है ना, तगड़ा। तो एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे। और उसको कहाँ पे? किसी मोटे ताजे मृग, डियर मीन्स हिरन बोलते हैं, उसकी रास्ते में गुजरने की प्रतीक्षा किए हुए उसको बैठा रहना चाहिए था। बट सैडली, किंतु दुख की ये बात है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन अ आइस कॉन्क्रीट सेल। बट वो उस रास्ते पे कहाँ पे उसको कैद किया गया था? ईंट और कंक्रीट मतलब ईंट और पत्थर से बनी हुई कोठरी में सलाखों के पीछे बंद हुआ पड़ा हुआ था। ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। वह तो जू के अंदर जो भी आने वाले हैं, जाने वाले लोगों की तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता है और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ चमकते हुए तारों को देख रहा होता है। ही इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट एंड लुक एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर। अब उसे मात्र सितारों को देखने के ही संतुष्ट करना पड़ता है। अब वह अपने प्राकृतिक आवास में घूमने और वहाँ से चमकते हुए सितारों को देखने को स्वतंत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं
टाइगर है, लायन है, वो ऐसे खूंखार जीव होते हैं, वो हमेशा फ्री रहना चाहते हैं, बट उनको हम कैद कर ले पिंजरे में डाल के, तो क्या होता है, उसकी आज़ादी हम लोग उनसे छीन लेते हैं। और पिंजरे में आने के बाद शेर या टाइगर कुछ भी बेचारे बेबस हो जाते हैं। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनकी जो आदत होती है शिकार करने की या वेट करते शिकार के ऊपर झड़प मार के उसको खा जाने की, तो उन सब सारी बातों से वो बेचारे दूर हो जाते हैं। उनका फिर अब एक ही काम रह जाता है, अगर मान लो किसी को कैद किया जाए तो वो क्या कर सकता है, ना तो वो स्टार भी देख सकता नहीं है, कुछ भी, वो पिंजरे के अंदर ही रहता है, वो स्टार देखने के भी काबिल नहीं रहता है। बट यहाँ पे भी जो टाइगर की बात की है, उसकी आंखें चमकदार होती है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, बट वो कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है। पोइट को उसके ऊपर दया भी आती है कि बेचारा जिसको जंगल के अंदर किसी गड्ढे के पास छाया वाले वृक्ष के नीचे पड़ा रहना था और मोटे ताजे हिरन का शिकार करने के वेट करना होना चाहिए था, उसकी जगह इसको बेचारे को यहाँ पे ला दिया गया है। उसके ऊपर दया भी आती है, बट ही कांट डू, वो कुछ नहीं कर सकता है। बट उसने उसके ऊपर जो उसने फीलिंग किया था, उसके ऊपर ये पोएम बना दी है, ताकि हमें मैसेज मिले कि पिंजरे में किसी को रखने से उसके ऊपर क्या बीतता है। तो टाइगर को ही देख लो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वी कांट इमेजिन, वो तो खुद ही महसूस कर सकता है। तो ये पोइट इसमें ये बताता है, तो जो भी यहाँ पे आता जाता था वहाँ पे, तो सिर्फ उसके ऊपर भी वो ध्यान नहीं देता था। बाकी आप जंगल में अकेला बाघ खड़ा हो और वहाँ से गुजरो तो वो क्या रिएक्ट करता है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। बट उसको मालूम है कि वो एक पिंजरे के अंदर है, तो किसी पे आने से जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपना काम सिर्फ पड़े रहना इधर उधर होता है, और उसकी जो आज़ादी चली गई है वो उसके ऊपर गुस्सा आता है, बट उसके बावजूद भी वो शांत होकर वहाँ पे पड़ा रहता है। और कर भी क्या सकता है, उनकी कवि ये चाहता था इस पोयम में कि अगर शेर को जंगल में होता तो ये करता, उसकी आज़ादी मिल जाती और जंगल में वो सुखी रह जाता। बट अब तो उसकी आज़ादी सारी चली गई, अब तो केवल वह अपने प्राकृतिक आवास में घूमने और वहाँ से चमकते हुए सितारों को देखने को स्वतंत्र भी नहीं है। अब जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, और उसकी आज़ादी हम लोग इंसानों ने जो छीन ली है उससे, वो हम उसे वापस नहीं दे सकते थे, उसका वो अफसोस करता है। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन इस पोएम का फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसकी थीम्स, ये स्टोरी सेटिंग कहाँ पे हुई, क्यों हुई, वो वगैरह जो बातें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।